स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लग्न की कुंडली में जब मून 7वें स्थान पे बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों मेष लग्न की कुंडली में मून चौथे स्थान का मालिक होता है और जब चौथे स्थान का मालिक 7वें स्थान पे आता है तो वो किस तरह के फल या परिणाम देगा हम आगे वीडियो में देखेंगे। बट दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि चौथा स्थान क्या फल देता है, मून क्या फल देता है, 7वां स्थान क्या फल देता है। और एग्जांपल के लिए अब मेष लग्न की कुंडली में मून 7वें स्थान पे बैठा है यानी कि तुला राशि में, और तुला राशि का स्वामी है शुक्र। तो ये सबको मिला के जो फल मिलेंगे हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि जब मून 7वें में बैठेगा तो किस तरह के फल देगा। बट दोस्तों चलो पहले हम समझते हैं कि मून क्या फल देता है, चौथा स्थान क्या फल देता है और 7वां स्थान क्या फल देता है। दोस्तों मून रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को, हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस को, हम कितने इमोशनल्स हैं, कितने भावुक हैं, हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मून करता है रिप्रेजेंट। मून हमारे माइंड का कारक है यानी कि दिमाग का, साथ ही मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में मून स्ट्रांग है तो आपका माइंड स्टेबल होगा और उससे आप जो लाइफ में डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। अगर मून थोड़ा भी ऊपर नीचे यानी स्ट्रांग नहीं है तो जो आदमी लाइफ में डिसीजन लेता है वो इमोशंस होके लेता है, तो समटाइम आप इमोशंस में आके रॉन्ग डिसीजन लेते हो या गलत डिसीजन लेते हो। साथ ही मून रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को यानी मदर को, तो हमारा अपनी माता से किस तरह का रिलेशन होगा, हमारी माता हमें कितना प्यार करेंगी या हमारे बीच में कोई गैप होगा, इस तरह की चीज़ों को भी मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून माता का कारक है, इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है लीगल पार्टनरशिप को, किसी भी तरह की लीगली यानी अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, समाज करता है अप्रूव, सोसाइटी करता है अप्रूव, इस तरह की पार्टनरशिप को 7वें स्थान से देखते हैं। 7वें स्थान से हम देखते हैं कि हमारी मैरिज कैसी होगी। मैरिज भी एक तरह की लीगल पार्टनरशिप है जो हम लीगली करते हैं, तो उसे भी हम 7वें स्थान से देखते हैं। 7वें स्थान से देखते हैं हमारा स्पाउस कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम 7वें स्थान से देखते हैं। 7वें स्थान से हम देखते हैं कि बिजनेस, अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो बिज़नेस पार्टनरशिप कैसी होगी, आपको बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप में करना चाहिए या पार्टनरशिप में करना चाहिए, ये चीज़ें भी हम 7वें स्थान से देखते हैं। दोस्तों वहीं चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके होम को। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हैप्पीनेस को। आप किसी भी जगह पे रहें, कैसे भी रहें, लेकिन आपको जो सुख शांति मिलता है वो घर पे आके मिलता है। तो चौथा स्थान हमारे कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग हाउस होता है और इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी पैसे आपके पास हो लेकिन घर में अगर सुकून नहीं है तो आपके लाइफ में सुकून नहीं होता। इसीलिए चौथा स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके पास कितना असेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, कार है, व्हीकल्स है, कंफर्ट है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को, तो माता से हमारा किस तरह का व्यवहार है, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, उनकी आयु कितनी है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। दोस्तों मेष लग्न की कुंडली में मून चौथे स्थान का मालिक होके अपने से चौथे 7वें स्थान में जब बैठता है दोस्तों, तो 7वां स्थान होता है लिब्रा साइन यानी तुला साइन का होता है, और तुला राशि को रिप्रेजेंट करता है शुक्र, वीनस यानी लग्जरी का कारक, ब्यूटी का कारक। मून रिप्रेजेंट करता है आपका यंग लुक को और शुक्र रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी, लग्जरी। तो दोस्तों ऐसा ऑब्जर्व किया गया है और ऐसा होता है दोस्तों, जब आपका मून मेष लग्न के लिए 7वें स्थान पे आके बैठता है तो ऐसे जातक के जो स्पाउस होते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल या हैंडसम कह सकते हैं आप होते हैं, काफ़ी स्मार्ट होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, और उनका जो फेशियल अट्रैक्शन होता है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। लोग सामने से देखे कहेंगे कि ये बंदा या बंदी ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, तो उनका लुक, पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होता है। दे आर प्योरली ब्यूटीफुल और ये इनके पार्टनर का नेचर और लुक भी
उसी तरह से होता है जैसा उनका पार्टनर का लुक होता है, उसी तरह से उनका नेचर भी होता है। वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं। मेष लग्न में मून जब 7वें स्थान पर बैठता है यानी कि तुला राशि में, तो दोस्तों तुला राशि को रिप्रेजेंट करता है विनस, और मून एक अच्छा प्लैनेट है जो माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और विनस रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को और ब्यूटी को। तो दोस्तों जब 7वें स्थान पे ये सब प्लैनेट आके बैठ जाते हैं तो इससे दोस्तों क्या होता है कि आपका जो पार्टनर होता है, आपका जो स्पाउस होता है, आपसे काफ़ी लॉयल होता है, वो आपसे काफ़ी डिवोटेड होता है, वो आपके लिए काफ़ी आपके श्रद्धा होती है उसकी, उसी तरह से आप उससे काफ़ी प्लीज होते हैं, आप अपने पार्टनर से बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं अगर मून पे राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो दोस्तों तो इस टाइम पे फिर ये जो कॉम्बिनेशन है ये बदल जाते हैं। तब आपके जो पार्टनर की लॉयल्टी है थोड़ी सी शेकी हो जाती है। आप कह सकते हैं कि अगर मून ख़राब डिग्री में है और उसके साथ में राहु बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है या विनस के साथ में राहु केतु और मून बैठा हुआ है, तो इस केस में पार्टनर का जो कैरेक्टर होता है या पार्टनर आपको इतना पसंद नहीं करता है जितना वो बाकी लोगों को पसंद करता है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें बन जाती है। लेकिन अगर मून आपका अकेला बैठा है या जुपिटर की दृष्टि उसके ऊपर है या अच्छे प्लैनेट की दृष्टि है, अच्छी डिग्री में है, तो आपके प्लैनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल होते हैं, और सेम चीज़ आपसे भी होता है, और आपका जो नेचर होता है उनका साथ में रहना, उनसे हेल्प करना, उनका सपोर्ट करना, ये सब दिखता है। दोस्तों मेष लग्न की कुंडली में जब मून चौथे स्थान का मालिक होके 7वें स्थान पर बैठता है यानी केंद्र का मालिक होके केंद्र में बैठता है, तो पोस्ट मैरिज यानी 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज को। और दोस्तों जब आपकी शादी होती है, शादी के बाद आपके माइंड में आता है या आप पहले से सोचते हो कि हमें बिजनेस करना है, कुछ करना है लाइफ में अपार्ट फ्रॉम जॉब, बट आपका एक्चुअल में वो कंप्लीट होता है पोस्ट मैरिज के बाद। शादी के बाद आपका वो ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा और आप के माइंड में आएगा कि आप बिज़नेस करें, और आप जब बिज़नेस करोगे यू विल गेट सक्सेस फॉर द बिज़नेस। तो ये एक अच्छी पोजीशन है, अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप इस पोजीशन में कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपके पार्टनर आपको आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके पार्टनर से, दे विल हेल्प यू फॉर द बिज़नेस। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है एक बिजनेसमैन के लिए। फ्रेंड्स जब मून चौथे स्थान का मालिक होके अपने से चौथे यानी कि 7वें स्थान में बैठता है, तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके असेट्स को, कार को, प्रॉपर्टीज़ को, और 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके पार्टनर को, आपके बिजनेस को। तो दोस्तों अगर आप अपने जहाँ पे पैदा हुए हैं आपके बर्थ प्लेस पे, आप वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो जो ग्रोथ मिलती है आपको उससे डबल ग्रोथ मिलती है आपको जब आप अपने प्लेस से कहीं और जाके जहाँ पैदा हुए हैं वो छोड़ के कहीं और जाके रहते हो और कहीं और पे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो आपका जो असेट प्रॉपर्टी जो बनता है वो काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी डबल होता है कंपेयर टू जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप बॉर्न हुए हो। दोस्तों मेष लग्न की कुंडली में जब मून चौथे स्थान का मालिक होकर 7वें स्थान पर बैठता है, तो दोस्तों ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर मून पे किसी ख़राब प्लैनेट की दृष्टि नहीं है और मून अच्छी डिग्री में, अच्छी पोजीशन पे है, और मून पे जुपिटर की दृष्टि है या शुक्र की दृष्टि है, तो दोस्तों ऐसा देखा गया कि ऐसे जातक की शादी अपने एज में बहुत जल्दी होती है कंपेयर टू दी अदर पर्सन। आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक नॉर्मल शादी का एज 28 है तो इनकी शादी 25 में 24 में हो जाएगी। वहीं अगर उस पर शनि की दृष्टि है, राहु केतु की दृष्टि है, तो ये जो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है जब चौथे स्थान का मालिक मेष लग्न में यानी कि मून तो 7वें स्थान पर आके बैठता है, तो मून रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को, और जब ये 7वें स्थान पे यानी बिजनेस और पार्टनरशिप के स्थान पे आके बैठता है तो दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी माता एक स्मार्ट बिजनेस वूमन होंगी, यानी कि उन्हें पता होता है किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से जॉब करना है, किस तरह से बिजनेस करना है। भले वो बाहर जाके बिजनेस ना करती हो, लेकिन घर में भी वो घर की एक्टिविटीज़, हाउस एक्टिविटी करके भी अपने घर में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से बिजनेस निकाल देती हैं जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देता है, और वही चीज़ आप अपनी माता से सीखते हैं फ्यूचर में, फिर बाद में वो स्किल आपको काम आती है। दोस्तों साथ में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जब मून 7वें स्थान पे आके बैठता है मेष लग्न में, तो पोस्ट मैरिज जो भी आपके फाइनेंसेस होते हैं, जो भी आपकी सेविंग्स होती है, वो आपकी स्पाउस मैनेज करती है। और दोस्तों ये आपकी स्पाउस आपसे काफ़ी बेटर फाइनेंस मैनेज कर सकती हैं कंपेयर टू यू।
तो ये एक अच्छा ये है कि दोस्तों अगर आपकी मून की पोजीशन अच्छी है और साथ में शुक्र की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि 7वें स्थान पे जो साइन है वो लिब्रा है, वो वीनस को करता है रिप्रेजेंट, और वीनस 7वें और दूसरे स्थान का मालिक है मेष लगन में। तो आपके पार्टनर आपके लिए सेविंग्स के वेल्थ का जो होता है ना बेनिफिट, एक तरह से आपको वो कराएंगे, वो आपके फाइनेंसेस देखेंगे और उन्हें पता होता है कि आपके जो इनकम आ रहे हैं उसको किस तरह से सेव करना है और उससे किस तरह से बेनिफिट लिया जाए। तो जब मून मेष लगन में चौथे स्थान का मालिक होकर 7वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 7वीं डायरेक्ट दृष्टि पहले स्थान पर पड़ती है, और पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपको, आपके फिजिकल अपीयरेंस को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है जब मून 7वें स्थान पर बैठ के आपके पहले स्थान पर दृष्टि डालता है और आपके पहले स्थान पर किसी और प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, तो आपका जो हाइट होता है एक एवरेज हाइट होती है। अगर आपकी हाइट नॉर्मली टॉल हाइट होती है 6 फुट, तो आपकी 5.7 5.8 इस तरह की एवरेज हाइट होगी। आपका फेस राउंड फेस होगा और आपका जो फेशियल अपीयरेंस होगा काफ़ी फेयर होगा, काफ़ी गोरे होते हैं ऐसे जातक। दोस्तों साथ में ये भी ऑब्जर्व किया है जब मून 7वें स्थान पे बैठ के पहले स्थान पे देखता है तो कहीं ना कहीं अगर मून की पोजीशन अच्छी है और किसी ख़राब प्लैनेट की दृष्टि नहीं है तो ठीक है दोस्तों। अदरवाइज़ ऐसे जातक को जो होता है बैड हैबिट्स यानी अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत पड़ जाती है, स्मोकिंग करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि आपका मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, और जब उसकी दृष्टि आपके पहले स्थान पे पड़ती है यानी फिजिकल अपीयरेंस से पड़ती है तो ऐसे जातक अगर उनका माइंड स्टेबल नहीं है या माइंड में 50 चीज़ें चल रही है तो वो कुछ नई नई चीज़ों को देख के इंस्पायर होकर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से ये लोग ख़राब हैबिट में पड़ जाते हैं, यानी कि ड्रिंकिंग, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़, स्मोकिंग। तो ये होता है। अगर इस पे राहु केतु की दृष्टि है तो पक्का ये सब चीज़ होता है। अगर वहीं जुपिटर की दृष्टि आपके मून पे है या आपके पहले स्थान पे है या पहले स्थान के लॉर्ड पे है तो आपका थोड़ा सा वो चीज़ कम हो जाता है। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मून इन 7th हाउस फॉर एरीज असेंडेंट यानी कि मेष लगना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।